स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। अच्छे ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। आज हम एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के विषय में अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में आप अध्ययन कर चुके हैं किसी भी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र क्या होता है। उसी प्रकार हम किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके अध्ययन के लिए हम एक कल्पना करते हैं कि मान लिया गया कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू है जो परावैद्युतांक के वाले माध्यम में बिंदु ओ पर स्थित है। बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र में ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। चित्र में एक बिंदु ओ दिखाया गया है जिस पर एक आवेश प्लस क्यू रखा गया है। प्लस क्यू से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। प्लस ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसके जानकारी के लिए सर्वप्रथम हम इसके आगे एक बिंदु ए तथा बी मानते हैं। ए की दूरी ओ से x ले लेते हैं तथा बी की दूरी ए से dx ले लेते हैं। मान लिया गया कि ए पर एक परीक्षण आवेश प्लस Q0 स्थित है। माना बिंदु आवेश Q से x दूरी पर स्थित बिंदु ए पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। अतः कूलाम के नियम के अनुसार परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा। यहाँ पर प्लस Q0 था और x दूरी पर Q0 है, तो इन दोनों के मध्य में वैद्युत बल कितना लगेगा। तो कूलाम के नियम के अनुसार x दूरी पर Q से Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर होगा। तो हम Q के कारण Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल ज्ञात कर लिए। ये किसके नियम से है? कूलाम के नियम से है। अब आगे क्या करते हैं। परीक्षण आवेश Q0 को वैद्युत बल के विरुद्ध बिंदु A से B तक अति सूक्ष्म दूरी dx विस्थापित करने में किया गया कार्य पहले ज्ञात करते हैं। तो ये आपका A था और यहाँ पर B था। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? dx थी। और इस Q0 को A से B तक लाने में dx दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य अगर हम निकालें तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन के। तो कार्य अगर dw है तो dw बराबर बल F गुणे विस्थापन माइनस dx क्यों लिया गया? क्योंकि यह कार्य बल के विरुद्ध किया जा रहा है। तो dw बराबर F गुणे माइनस dx। F गुणे माइनस dx, F का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर है। और माइनस dx का हम गुणा कर दिए तो माइनस dx का गुणा करेंगे तो dw बराबर आपका आ गया माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर इंटू dx के। अब इसके बाद क्या करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देख लें कि माइनस का क्या अर्थ है। यहाँ ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि विस्थापन जो है बल के विपरीत दिशा में है। तो यहाँ माइनस चिन्ह का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये है कि यह प्रदर्शित करता है कि जो विस्थापन है वह बल के किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है। तो हम A से B बिंदु तक लाने में यह अल्पतम कार्य ज्ञात कर लिए dx। दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य हमने dw का ज्ञात कर लिया। अगर हमें इस बिंदु आवेश को अनंत से किसी बिंदु r दूरी तक लाने में किया गया कार्य निकाल लें तो हम उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या किया गया। इसी प्रकार परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अगर W हो तो W बराबर समाकलन अनंत से r dw। तो छोटे छोटे कार्यों को अगर हम जोड़ दें तो हमारा पूरा कार्य ज्ञात हो जाता है। तो अनंत से उस बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य अगर हम W मान लें तो समाकलन अनंत से r dw हो जाएगा। तो समाकलन अनंत से r dw का मान कितना है? माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे x स्क्वायर dx। अब यहाँ पर dw का मान रखें तो dw का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के है और Q0 बटे x स्क्वायर dx है।
इसमें जो नियतांक हैं उनको समाकलन से बाहर कर दें। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी नियतांक है, Q0 भी नियतांक है। जो भी आवेश लिए जाएंगे उनके मान तो नियत ही रहेंगे। यक्स रखें तो यहाँ पर Q0 नियत है, तो यहाँ पर मान रखा जाए तो -Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के समाकलन अनंत से r यक्स घाते -2 dx हो जाएगा। यक्स घाते -2 dx का यदि हम समाकलन करते हैं तो यह -1/x आता है। यह किस सूत्र से आता है? यक्स घाते n dx बराबर होता है समाकलन यक्स घाते n dx बराबर यक्स घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1 के सूत्र से। तो अगर यदि हम इसका हल करें तो यहाँ पर समाकलन यक्स घाते n dx का मान अगर निकालेंगे तो क्या होगा? समाकलन यक्स घाते n dx का अगर हम मान निकालें तो हमारा क्या ज्ञात होगा? तो यहाँ पर अगर हम ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा? तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आएगा, फिर -2 में 1 जोड़कर भाग देंगे -1 होगा, अर्थात यह आपका यक्स घाते -1 बटे -1 होगा। इसी को हम लिख सकते हैं -1 बटे यक्स के। अब यहाँ देखें माइनस से माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा और आपका बचेगा क्या? Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और 1/x और इसका क्या है लिमिट? 0 से अनंत से r है, लिमिट अनंत से r है। तो निश्चित फलन के समाकलन करते समय राशियों का मान पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर ऋण लगाकर लोअर लिमिट रख देते हैं। तो अपर लिमिट का मान x के स्थान पर r रखें, फिर ऋण करें और उसके बाद x का मान अनंत रखें, तो यही हमारा सूत्र बन जाएगा। क्या होगा? Q0 बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/r माइनस 1/ अनंत के। 1/अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है, अर्थात हमारा सूत्र हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे r के। तो हम अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा कितना ज्ञात हो गया? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमारा ज्ञात हो गया। कितना है वह किया गया कार्य? W बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q एप्सिलॉन 0 के Q0 बटे r। इस Q0 से यदि हम W में भाग दें तो हमारा क्या प्राप्त होगा? W बटे Q0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे r के। परंतु हम W बटे Q0 को क्या जानते हैं? W बटे Q0 हमारा उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। अनंत से परीक्षण आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश की मात्रा ही विभव हो जाएगी उस बिंदु का। अतः बिंदु का विभव V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे r के। तो इस तरह से हमने देखा किसी बिंदु के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव कितना आता है? वैद्युत विभव वह V बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे r के। धन्यवाद।